मिट्ठू बना जंगल का राजा। एक खूबसूरत जंगल में एक पेड़ पर तोता और मैना का जोड़ा रहता था। एक दिन मैना ने एक अंडा दिया और कुछ दिनों बाद उसमें से एक बच्चा निकला। दोनों उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए और उसका नाम मिट्ठू रखा। जैसे जैसे मिट्ठू बड़ा हुआ, तोता मैना की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि वो दिन पर दिन शरारती होता जा रहा था। एक दिन उसने गुफा के पास शेर खान को बैठे हुए देखा। शेर खान, क्या आप जंगल के राजा हैं? हाँ, मैं जंगल का राजा हूँ। वैसे आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप जैसा जानवर राजा हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि आप इतने बड़े हो, मोटे हो, नहाते भी नहीं हो। आप जैसे जानवर को जंगल का राजा क्यों माना जाए? ये सुन शेर खान आग बबूला हो गया। मूर्ख, तुझे पता नहीं, मैं इस जंगल के किसी भी जानवर का शिकार कर सकता हूँ। मैं सबसे ताकतवर हूँ और इस जंगल पर आने वाली हर मुसीबत से लड़ने की भी हिम्मत रखता हूँ। अरे रहने दीजिए, अगर आप सच में किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं तो मेरा शिकार करके दिखाइए। सुनकर शेर खान के गुस्से की अब कोई सीमा नहीं रही। उसने मिट्ठू पर एक पंजा मारा, लेकिन मिट्ठू ऊपर उड़ गया और वो पंजा उसी के कान पर लगा। फिर उसने दोबारा गुस्से में पंजा हवा में घुमाया तो वो उसके दूसरे कान पर लग गया। क्या महाराज, अब मजा आ रहा है ना? उनकी ये नोक झोंक बाकी जानवर भी देखने लगे। शेर खान को अब बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। उसने गुस्से में आकर एक तेज का पंजा और चलाया, लेकिन इस बार उसका पंजा उसकी आंख में जा लगा। शेर खान हार गया। खुद को जंगल का राजा कहने वाला एक छोटे से मिट्ठू से हार गया। अपनी ये बेइज्जती शेर खान को बर्दाश्त नहीं हुई। सभी जानवर उसी को देख रहे थे। वो चुपचाप वहां से उठकर चला गया और मिट्ठू घमंड में आकर और ज्यादा शोर मचाने लगा। मिट्ठू खुश होकर बोला, शेर खान चला गया, आज से मैं हूँ जंगल का राजा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम शेर खान की जगह ले सकते हो? हाँ? तुमने देखा नहीं मैंने शेर खान को कैसे भगा दिया? वो मुझसे मुकाबला नहीं कर पाया। अरे वो भागा नहीं, कहीं चला गया है। अब कुछ भी हो, तुम सब आज से मुझे ही राजा मानोगे, वरना मैं तुम लोगों को भी उसी तरह परेशान करूंगा जैसे शेर खान को किया, और फिर तुमको भी ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से वो जानवरों को परेशान करता तो वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको राजा बोल देते और वो खुश हो जाता। मिट्ठू बेटा, माना कि तुम तेज और फुर्तीले हो, उड़ सकते हो, लेकिन खुद को राजा मानकर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मिट्ठू, मेरी बात मानो और जंगल के जानवरों को परेशान करना छोड़ दो। तुम राजा बनने के काबिल नहीं हो। मैं जंगल का राजा हूँ और रहूंगा। कहकर मिट्ठू ने उनकी एक न सुनी और फिजा में उड़ गया। उसकी नजर में वो शेर खान को हराकर जंगल का राजा बना था। ये खबर जब पास ही के जंगल में रह रहे चीते को मिली तो वो खुश हो गया और अपनी एक चील दोस्त से बोला, सुना है कि शेर खान ने जंगल छोड़ दिया है और उसकी जगह कोई छोटा सा तोता मिट्ठू जंगल पर राज कर रहा है। हाँ, सुना तो यही है। तो फिर हमारा यह उस जंगल पर कब्जा करने का अच्छा मौका है। शाम के टाइम जंगल में एक अजीब सा शोर होने लगा। चीता जंगल में आ चुका था और जानवरों को डरा डरा कर भागने पर मजबूर कर रहा था। सभी जानवर इकट्ठा होकर मिट्ठू के पास भागे और उनके पीछे पीछे चीता भी वहां पहुंच गया। बोलो, क्या बात है? बात कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो कि आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ और तुम खुद को राजा समझने की गलतफहमी छोड़ दो। मैंने शेर खान को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, तो तुम क्या चीज हो? अभी तुमको सबक सिखाता हूँ। कहकर मिट्ठू उड़ा और चीता के पास पहुँचा। हिम्मत है तो मुझे पकड़कर दिखाओ।
पिद्दी कहीं के, मैं तुझे पकड़ूंगा। हाँ, कहकर उसने चील को आवाज लगाई। चील। सुनकर चील बहुत ही तेजी के साथ उड़ती हुई आई और उसने मिट्ठू को एक ही झटके में अपने पंजों में दबा लिया। ये देखकर सभी जानवर चौंक पड़े। आज से पक्षियों पर चील राज करेगी और जानवरों पर मैं। और मिट्ठू तुम, अगर अपनी जान प्यारी है तो अब मेरा हुक्म मानना, वरना मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम और जानवरों की तरह मुझसे नहीं भाग सकते। अब सभी जानवर और पक्षी इस बात को मानने लगे थे। जानवरों पर चीता राज करने लगा और पक्षियों पर चील। वो लोग अपना हर काम जानवरों से करवाते और उनको परेशान भी करते, सजा भी देते, और ये सब उनको बर्दाश्त करना ही पड़ता। मिट्ठू, अगर आज शेर खान यहाँ होता तो हमें इस तरह गुलाम नहीं बनना पड़ता। इन सारी परेशानियों की वजह तुम हो मिट्ठू। बेटा, हम तुमको इसी दिन के लिए समझा रहे थे। चाहे तुम कितने भी फुर्तीले और तेज क्यों ना हो, लेकिन राजा होने के काबिल तुम नहीं थे। अब मिट्ठू को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो यही चाहता था कि शेर खान से जाकर माफी मांगे। लेकिन शेर खान कहाँ चला गया था, ये किसी को भी नहीं पता था। अगले दिन सुबह सुबह चीता और चील ने जानवरों के साथ एक सभा बैठाई। जैसा कि आज एक दिन हो चुका है, मैं और चील दोनों बहुत भूखे हैं, इसलिए आज शाम को हम पहला शिकार करेंगे। सुनकर सभी डर गए, लेकिन किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। महाराज, हिरन को खाएंगे और मेरा खाना तो इस जंगल का पिछला राजा ही बनेगा, मिट्ठू। ये सुनकर मिट्ठू और उसके माँ बाप भी डर गए। बाकी जानवर भी अब परेशान दिखने लगे, लेकिन कुछ भी करने के लायक कोई नहीं था। रात को सभी जानवर इकट्ठा हुए। मिट्ठू और हिरन को जानवरों के बीच चीता और चील के सामने हाजिर होना पड़ा। चील, तुम जल्दी से अपना शिकार करो, उसके बाद मैं करूँगा। चीता ने हिरन की तरफ ललचाई नजरों से देखते हुए कहा। चील चेहरे पर मुस्कान लिए मुंह फाड़ती हुई मिट्ठू की तरफ बढ़ने लगी। बाकी सभी जानवर सिर्फ खड़े देख रहे थे। जैसे ही चील मिट्ठू को अपने मुंह में दबाने वाली थी, तभी शेर खान अचानक से आया और एक ही झपट्टे में उसने चील को अपने मुंह में ले लिया। ये देखकर सभी जानवर चौंक पड़े और उनकी जान में जान आ गई। ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का राजा। अब भी टाइम है, चले जाओ यहाँ से। शेर खान, मैं तो बस ऐसे ही इस चील के बहकावे में आ गया था, मुझे माफ कर दो, मैं अपने जंगल वापस जा रहा हूँ। कहकर वो तेजी से वहाँ से भाग निकला। सभी जानवर उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगे और खुशी मनाने लगे। शेर खान, मुझे माफ कर दीजिए। असल में सिर्फ आप ही हैं जो जंगल के राजा बनने लायक हैं। सुनकर शेर खान खुश हुआ और बाकी सभी जानवर भी। मिट्ठू के माँ बाप भी खुश हो गए ये देखकर कि उसको अकल आ चुकी है। उस दिन से शेर खान फिर से जंगल पर राज करने लगा और सभी जानवर आराम से खुशी खुशी जंगल में रहने लगे।